हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करवा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 का मीनिंग, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस, ये आपके सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी रिवाइज करा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली करा रहा हूँ कौन सा, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग, ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, राइट। तो ये वैल्यू एडेड मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम है जिससे अलग से सेपरेट एक क्वेश्चन कई बार आता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, इसके लिए ये एग्जांपल आपको ध्यान से समझना है, ठीक है जी। इस टाइप के एग्जांपल आपको बुक में भी मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये है मिस्टर फार्मर, ये है मिस्टर मिलर, ये है मिस्टर बेकर एंड ये है फाइनल कंज्यूमर। अगर आप यहाँ पे चाहो तो मान लो ये है मिस्टर ए फार्मर, ये जो बी पर्सन है वो है आपका क्या है, मिलर, सी जो है आपका बेकर है, और फाइनली जो डी पर्सन है, डी आपका कंज्यूमर है, ठीक है। ये 4 पर्सन है, समझाने के लिए आपको बताया। तो देखो ड्राइंग, तो सबसे पहले मिस्टर ए के पास ना एक ज़मीन पड़ा हुआ था, उसमें खुद से मान लो आप खुद से जो है गेहूँ उग गया, गेहूँ का प्रोडक्शन हो गया, वीट का प्रोडक्शन हो गया, राइट। अब उस वीट को उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, और जब मार्केट में बेचने गया ना तो उसकी वैल्यू 500 रुपये निकल के आई, ठीक है। उसको बेचा तो 500 रुपये में उसने बेच दिया उस वैल्यू को, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसके लिए कोई भी इनपुट उसने क्या किया, जीरो, कोई भी उसने इनपुट नहीं लगा, अपने आप मान लो हो गया फर्स्ट टाइम पे, ठीक है जी। अगर इनपुट होता तो उसे हम माइनस करते, ओके। कई बार बच्चे पूछते सर आज के डेट में तो होता नहीं, हम तो पहले गेहूं की बीज डालेंगे, उस पर क्या करेंगे, पानी वानी इरिगेशन वगैरह करेंगे, खाद डालेंगे, ठीक है, लेबर वर्कर सब लगाएंगे, तब जाके फसल होती है। हाँ, तो अगर मान लो उस टाइप का है तो अगर कोई इनपुटेड वैल्यू है तो उतने वैल्यू को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे, दैट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल की वैल्यू, राइट। दैट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे हमने माना हुआ है फिलहाल आपके बुक में 0, आप चाहो तो यहाँ पे खुद से भी मान सकते हो कुछ, ओके। वैल्यू ऑफ इनपुट तो 500 रुपये में बेच दिया, तो इसके लिए वैल्यू एड कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। अब जैसे ये 500 में बेचेगा किसको, मिलर वाले को, आटा चक्की वाले को, तो ये 500 का खरीदा वीट, इससे क्या बनाया, आटा चक्की में उसने पीस के आटा बनाया, फ्लोर बनाया, और उसको बेच दिया 700 रुपये में। तो इसके लिए कितनी वैल्यू ऐड हुई है, 200 रुपये। भाई 700 में बेचा, 500 में खरीदा था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करेगा तो 200 का वैल्यू ऐड हुआ, तो इसके लिए 200 वैल्यू। सेम इसने क्या किया, ये 700 में इसको बेचा, तो बेकर को 700 रुपये में वो क्या आटा मिल गया, फ्लोर मिल गया। अब उस आटे से क्या करेगा, ब्रेड बनाएगा, या और भी कोई चीज़ें बना सकता है। यहाँ एग्जांपल के लिए उसने ब्रेड दिया हुआ है, तो ब्रेड बना के इसने 1000 रुपये में फाइनल कंज्यूमर को सेल करा। कंज्यूमर तो अल्टीमेटली खा लेगा, इसको कुछ करेगा नहीं, कंज्यूम कर लेगा। तो इसके लिए वैल्यू एड कितना हुआ, 300 रुपये, 1000 माइनस 700 दैट इक्वल्स टू 300 रुपये। तो अगर आप 500, 300 और 1000 इसको ऐड करोगे तो 1000 आया वैल्यू एडेड, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या यू कैन सिंपली से वैल्यू एडेड आपका कितना आया है, वैल्यू एडेड आया आपका 1000 रुपये। लेकिन अगर ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये तो वैल्यू एडेड आया, आना ये चाहिए, लेकिन ये क्या कहता है, भाई मैंने कमाए 500 रुपये, इसने कहा मैंने 700, मैंने 1000, अगर इन सबको अगर आप टोटल कर दो तो ये टोटल 2200 हो जाता है। तो अगर मैंने मान लिया सिर्फ सेल वैल्यू अगर मैं ऐड कर दूँ, सिर्फ सेल्स तीनों की ऐड कर दूँ, राइट, तो वो आपके क्या हो जाएगी, उसमें इनपुटेड जो वैल्यू है या इनपुट रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला गुड जो है वो भी उसमें एडेड है। देखो जरा, ये 500 यहाँ पे भी एडेड है, इसमें भी ऐड है, तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो गया। ये कई बार ये ऐड हो गया, वो जो रॉ मटेरियल था गेहूँ 500 वाला, वो यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो गया। तो दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जब एक ही चीज़ को कई बार वो ऐड हो जाता है ड्यू टू कंजम्पशन वेरियस जो साइकिल है उसकी वजह से, तो उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। उसको अपने को ठीक करना होता है, राइट। तो उसको अपन ठीक कैसे करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम पे जो भी आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है उसे आप माइनस कर लो। कैसे, 500 और 700 1200, तो अपने आप ये 1000 का आ गया। तो 2200 माइनस 1200 इक्वल्स टू 1000। या सिंपल सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, दो तरीका है, या तो आउटपुट ऐड किया, उसमें तीनों की इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है लेस किया, तो नेट वैल्यू एडेड आ गया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू एडेड मेथड से, राइट। एक और भी तरीका होता है जिससे हम डबल काउंटिंग को ठीक करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड फाइनल आउटपुट मेथड। इसके अंदर क्या होता है ना भाई, इन सब का छोड़ दो, सीधा सीधा आप क्या करो, जो लास्ट वाला पर्सन है इसका आप क्या कर लो, फाइनल वैल्यू जो जितने का सेल किया कंज्यूमर को वो वैल्यू ले लो, दैट आल्सो इक्वल्स टू 1000। तो आपकी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग सॉल्व हो जाता है। सर क्वेश्चन क्या पूछेगा, सर क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता क्या है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे पढ़ लो, 2-3 लाइन पढ़ा देता हूँ आपको। वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम, value of only final goods and services to be included. However, problem of double counting arises when value of intermediate goods is also included along with the value of final goods.
फाइनल गुड्स के साथ साथ आपकी इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू ऐड हो गई है, उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, 2 बार या 2 से ज़्यादा बार, वाइल पासिंग थ्रू दी वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। भाई कई सारे प्रोडक्शन के स्टेज होते हैं, पहले वीट बना, फिर फ्लोर बना, फिर बेकर बना, ठीक है जी, ब्रेड बना, और फिर जाके फाइनल कंज्यूमर को मिला। तो एक प्रोडक्शन की साइकिल, तो उन साइकिल में वो कई बार 2-2 बार 3-3 बार ऐड हो जाता है, तो दैट्स कॉल्ड डबल काउंटिंग, राइट। अ कमोडिटी passes through various stages of productions before reaching the final stage. When the value of commodity is taken each stages, it is likely to include the cost of input more than once. This leads to problem of double counting. तो यहाँ से यहाँ ये सब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मीनिंग है, ओके। और सेम ही एग्जांपल के थ्रू आपको समझाए, या आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फार्मर है, 50 kg 500 में बेचा उसने मिलर को, इसके लिए कोई भी रॉ मटेरियल की इनपुट थी नहीं, मिलर वाले ने क्या किया, उसको 700 में बेचा, ठीक है, तो इसके लिए आपका इनपुट है 500 रुपये, तो वैल्यू एडेड एक्चुअली में 200 हुआ है, बट जब 700 अगर लेगा तो वो 2 बार ऐड हो जाता है। सेम बेकर के लिए वही सेम एग्जांपल ये जो बताया है ये ऊपर में, तो ये आपको 2 तरीका बताया। अब ये आपसे पूछेगा ना प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैसे इसको, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैसे इसको ठीक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये 2 मेथड है, ध्यान से देखना, एक होता है फाइनल आउटपुट मेथड और एक होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो सेल्स है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा दो तो वैल्यू एडेड आ जाएगा, नेट वैल्यू। जैसे 500 पहले वाला था, उसमें 0 माइनस किया, 500 वैल्यू ऐड हुआ। फिर 700 जो आपका फ्लोर वाला है, उसमें से माइनस 500 तो 200 वैल्यू ऐड हुआ। 500 प्लस 200, लास्ट में 1000 माइनस 700 300, तो टोटल वैल्यू एडेड आपका आ गया 1000 अल्टीमेटली, 500 प्लस 200 प्लस 300, राइट। तो ये होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें आप क्या करते हो, वैल्यू ऑफ एडेड सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। तो यहाँ पे आपको इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाना पड़ता है। लेकिन जो फाइनल आउटपुट है, सीधा सीधा लास्ट वाले का ले लो, जिसने ब्रेड बेचा फाइनल कंज्यूमर को, उसकी वैल्यू ले लो, तो दैट्स कॉल्ड व्हाट, फाइनल, हाँ जी, आउटपुट मेथड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये मैंने आपको बताया क्या, ये मैंने आपको बताया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड कराऊंगा, दैट्स कॉल्ड इनकम मेथड, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर जिन लोग को ये PDF चाहिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे जाके उस ग्रुप को, उसके अंदर आपको सारे नोट्स, PDF, अदर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं, अदर सब्जेक्ट्स के भी है, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप चाहो तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जाते जाते अगर वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है तो भाई आप लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब करो या ना करो, बट लाइक ज़रूर कर देना। बाकी एनी डाउट तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपने डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हो।